अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सोबिया इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक विद होमी डॉक्टर सोबिया इलाही। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि जिन ख़वातीन में हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट में रुक जाती है तो वो क्या करें। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे जो पहले वीडियो बनाई थी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए। जहनों ने जो है वो मुझसे पूछा कि हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है तो अब हम क्या करें। तो मैं वन बाय वन जो है वो उन तमाम क्वेश्चंस के जो है वो आज आंसर दूंगी। बिकॉज़ मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर था कि मैं उन तमाम क्वेश्चंस को जो है आंसर करने के लिए जो है वो एक वीडियो बना दूं ताकि सबको जो है वो पता चल सके कि अगर वो इस कंडीशन से जो है वो गुजर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक चीज़ कहूँगी वो ये है कि और आपको बच्चे की ग्रोथ का इशू हो गया, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आप इसको अबॉर्ट करवा दें, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझें कि यही आपके हक़ में बेहतर था, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम ये हमारा बिलीव है कि जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये प्रेगनेंसी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। दैट्स वाई कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसको स्टॉप कर दिया है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को जो है वो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने पहली दफ़ा कंसीव किया और उनको ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी, बिकॉज़ ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो दैट्स वाई अगर आप के साथ ये हो चुका है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी और आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर आपको 6 टू 7th वीक पे आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही या हार्ट बीट नहीं आई है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए फीमेल के लिए, तो ये एक ऐसी ही कंडीशन होती है। तो अगर आप भी इस सूरत हाल से गुज़र रही हैं तो मुझसे ये पूछा गया कि हमें डॉक्टर ने ये बोला है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है हम और हमें अबॉर्ट करवा देना चाहिए, हार्ट बीट भी नहीं आई है। तो 7-8 वीक पर अगर आपके साथ ये मसला हो रहा है तो जैसे आपको डॉक्टर कहती हैं आप वैसा ही करें। अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसको अपने डॉक्टर के, अपने एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से जो वो आपको बोलती हैं आप वैसा करें, ठीक है। अगर वो आपको डीएनसी का बोलती हैं तो डीएनसी करवाएं, और अगर वो आपको मेडिसिन के ज़रिए से अबॉर्ट करने का बोलती हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एक इसका सलूशन है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बोलूँगी कि जितनी भी प्रेगनेंसीज़ होती हैं उनमें 15 to 20% प्रेगनेंसीज़ के अंदर ये चांस होता है कि उनको मिसकैरेज हो जाएगा। बिकॉज़ हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी एग की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में जो है वो हर मंथ एक एग जो है वो रिलीज़ होता है। तो साल में जो है वो 12 एग रिलीज़ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 12 के 12 एग ही जो हैं वो हेल्दी हों। तो मे बी आपने जिस वक़्त आपने कंसीव किया हो और जो एग रिलीज़ हुआ हो आपकी बॉडी में वो हेल्दी ना हो। जब वो हेल्दी नहीं होगा तो ऑब्वियसली उससे जो प्रेगनेंसी होगी वो भी हेल्दी नहीं होगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम जब कंसीव करें तो तब भी आपको एक अनहेल्दी एग जो है वो वही रिसीव हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो एक हेल्दी एग मिले। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है कि अगर एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाए तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल हेल्दी होती है। और तो आप जो है वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को प्लान करें। और अगर और उसके लिए मैक्सिमम आपको 3 मंथ जो है वो गैप दें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, और इन 3 मंथ्स में आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। और अपने 3 मंथ के बाद जो है वो आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। और उसके बाद जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आप जो है वो एक टैबलेट है लोप्रिन का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर कोई जेनेटिक कॉज ना हो तो बच्चे को माँ के अंदर जो है वो खून गाढ़ा होने की वजह से बच्चे को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से भी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। तो लोप्रिन जो है वो आपके ब्लड को जो है वो थिन कर देती है, पतला कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर मिलती है और उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक रहती है। तो जैसे ही आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो आपने लोप्रिन स्टार्ट करनी है। दूसरे नंबर पर मुझसे पूछा गया कि हमल तो ठीक है
लेकिन बच्चे की जो है वो हार्ट बीट नहीं आई है, और 7th वीक है, 7th वीक पे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर के पास स्कैन करवाने पर उनको पता चला है कि ग्रोथ ठीक है लेकिन हार्ट बीट नहीं आई है, और डॉक्टर उनको ये मशवरा दे रही है कि आप अबॉर्शन करवा लें। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अपनी डॉक्टर चेंज करें, किसी और डॉक्टर को भी चेक करवाएं एक दफ़ा, और बल्कि 1 2 3 डॉक्टर्स को है आप जो है वो चेक करवाएं और उनकी सजेशंस लें वो क्या कहते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों के अंदर जो है वो कुदरती तौर पर हार्ट बीट जो है वो लेट आती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंसीव जो है वो लेट किया हो, आपकी ओवुलेशन जो है, आपका एग जो है वो लेट रिलीज़ हुआ हो, आपने कंसीव लेट किया हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लेट शो हो रही है, तो और हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो कुछ बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि उनकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी लेट आती है, कुछ में 10th वीक तक आती है, कुछ में 11th वीक तक आती है। तो इसमें जो है वो परेशानी की बात नहीं है। अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक है और जस्ट हार्ट बीट का मसला है तो आप अभी वेट करें, 10 to 15 डेज़ आप वेट करें, उसके बाद आप डॉक्टर के पास अपना स्कैन करवाएं। डॉक्टर ने जो आपको बल्कि किसी और डॉक्टर के पास जो है वो आप कंसल्ट करें जिन्होंने आपको अबॉर्शन सजेस्ट किया है, उनको आप एक दफ़ा छोड़ दें, आप किसी और डॉक्टर के पास जाएं। और अगर उन्होंने आपको इंजेक्शंस वगैरह दिए हैं, ग्रेविमिनॉन इंजेक्शन मोस्टली देते हैं डॉक्टर्स, तो आप वो यूज़ करते रहें, और 15 डेज़ के बाद आप एक अपना स्कैन करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे की जो है वो हार्ट बीट आ जाएगी। तीसरे नंबर पर मुझसे ये पूछा गया कि फीमेल्स ऐसी भी थी जिनके अंदर 3-4 बार जो है वो उनको मिसकैरेज हो चुके हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी जो है वो उनको शुगर था, और उसकी वजह से उनको 3-4 बार जो है वो मिसकैरेज हो चुके हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और ना ही हार्ट बीट आती है। तो उनको मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके साथ ये कंडीशन है तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी अभी प्लान मत करें। आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपके साथ ये होता रहेगा, तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से, आपके इलाके में जो भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हो जो कि ऐसे केसेस को डील करती हूँ, आप उनसे कंसल्ट करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल करें। शुगर को कंट्रोल करके आप मेडिसिन के ज़रिए से जिस तरह से भी जो है वो आपको गाइड करती हैं उस तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल करें। उसके बाद एक टेस्ट होता है शुगर को चेक करने के लिए, जिसमें 3 मंथ्स प्रीवियस आपकी 3 मंथ्स शुगर का जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाता है, और उसके ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर इन प्रीवियस 3 मंथ्स में आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रही हो तो फिर आपको जो है वो मतलब बोला जाता है कि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर इन 3 मंथ्स में आपका शुगर हाई रहा हो और नॉर्मल ना हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने का बिल्कुल भी जो है वो मशवरा नहीं दिया जाता। सो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप इस मरहले से गुजर रही हैं और आपको 3-4 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ से अपना प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट लें। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो पहले ठीक थी और हार्ट बीट भी आ गई थी और हार्ट बीट अब नहीं है, तो अगर हार्ट बीट एक दफ़ा आकर चली जाए तो दोबारा से हार्ट बीट नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी भी ये पहली प्रेगनेंसी है और आपको भी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ये मिसकैरेज का सामना करना पड़ा है, तो आप भी थोड़ा सा जो है वो अपने दिल को बड़ा करें। मैं समझ सकती हूँ कि ये कंडीशन बहुत ही नाजुक होती है। हम डॉक्टर के पास जाएँ और हमें पता चले कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, तो ये एक बहुत जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और हमें हमारी ये कोशिश होती है कि कहीं से जो है वो कोई इंसान जो है वो हमें आकर ये कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं है, और जो है ना तुम ये कर लो, तुम ये चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम ये चीज़ खा लो। तो हर औरत, मैं ये समझती हूँ कि शायद दुनिया की हर औरत जो है वो सब कुछ करने पे तैयार हो जाएगी कि किसी तरीके से जो है वो हार्ट बीट आ जाए। तो अगर आपके साथ ये मसला हुआ है तो इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लें कि कोई ख़राबी थी, कोई वजह थी, तो ही नेचुरली तौर पर कुदरत ने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया है, बच्चे की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है, वो आपके हक़ में अच्छी नहीं थी। तो यही आपके हक़ में बेहतर है कि आप भी जिस तरह से डॉक्टर कहती हैं आप उस तरह से उसको लेकर चलें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जो है वो अच्छा अजर देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा और वो अपने दिल में ही रखती हैं। अक्सर ख्वातीन वो डॉक्टर से नहीं पूछ सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।